1000 लोगों को अगर 1.5 लाख घर अगर एक दिन में कवर करना है, एक आदमी को 150 घर कवर करना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है इस मुहिम में हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? जितना भी डस्टबिन रखा है जगह, वो सबसे गंदा जगह होता है, सबसे नुंगरा जगह होता है। एंड अगर वो नहीं किया, देयर इज प्रोविजन फ्रॉम द लॉ पॉइंट, उसको पनिश कर सकता हूँ। हमने कूड़ा वाला बोलते हैं, कचरा वाला दीदी बोलते हैं, या तो दीदी नहीं आया ये बोलते हैं। तो इट इज ए डिग्निफाइड जॉब। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। Namaskar. Welcome to Vande Tripura, educational channel of Tripura. In our today's special episode, we are going to discuss about the Solid Waste Management Rules 2026 and the importance of waste segregation. To discuss about this topic, we are honored to have with us the Honorable Commissioner of Agartala Municipal Corporation, Sri Saju Wahid sir. Welcome, sir. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude for accepting our invitation and sharing your valuable time with us. Thank you. Sir, what is that solid waste management and what is the objective of this management rules? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जितने भी लोग हैं घर पे वेस्ट जनरेट होगा, वो खाने का वेस्ट होता है और बाकी भी बहुत सारे वेस्ट घर में हो सकता है। और नॉर्मली हमारा जब गांव में था, विलेज में थे, तब तो हम क्या करते थे, जो भी खाने का जो वेस्ट था वो गाय को देते थे, या तो कंपोजिट बना देते थे, या तो फेंकते थे। एंड जितने भी सॉलिड वेस्ट होता था उसको कलेक्शन करके रखते थे और उसके बाद कबाड़ी वाला आता था, उसको दे देते। ठीक। बट अर्बन एरियाज में हमारा इशू क्या है, हमने छोटे छोटे जगह पे रहते हैं और हमारा जो घर है फ्लैट हो सकता है, घर के अगल बगल में गाय वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये जितने भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हमको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। और साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करने का जो मूल उद्देश्य जो है हमारा, अगर ये वेस्ट निकाला नहीं तो क्या करेंगे, फेंकेंगे दूसरे के घर पे। लेकिन अगर अगरतला जैसा शहर में दूसरे घर पे भी फेंक नहीं सकता तो रास्ते में फेंके या तो ड्रेनेज में फेंको। और ये दोनों चीज़ जो है, रास्ते में फेंको या तो ड्रेन में फेंको, इसमें ना बहुत सारा इश्यूज होता है, आपको भी पता है। तो इसलिए साइंटिफिकली ये जो वेस्ट है इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। अगर पॉपुलेशन कम होता है इसको तो आराम से हम मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते हैं, जब बढ़ेगा कि जो वेस्ट जनरेट होता है, हमारा अगरतला शहर में दिन में 220 टीपीडी में ना टन्स पर डे, 220 टन्स पर डे 220 टन्स पर डे वेस्ट जनरेट होता है। एंड ये सारा वेस्ट हमको कलेक्शन करना पड़ता है, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करके जो बायोकम्पोजिट होगा उसको बायोकम्पोजिटिंग में करना है। जो रिसाइक्लेबल होगा इसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेजकर इसको मटेरियल रिकवरी करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी कुछ वेस्ट होता है। पहले हमने ये दो तरीके से करते थे, वेट और ड्राई। तो इसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो इसमें ना ये प्रोसेसिंग और ये जो है साइंटिफिकली मैनेज जब तक नहीं करोगे, इट विल बिकम ए बिग इशू। पहले आपने देखा होगा कि हमारा रास्ते में ऐसा फेंकते थे, या तो गाड़ी में फेंकता था, नदी में फेंकते थे, नदी के साइड में फेंकते थे। लेकिन अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सब मिलाकर एक डिसीजन लिया है, और इसमें तो बहुत ही मैंडेटरी है, दिस शुड बी साइंटिफिकली डिस्पोज्ड ऑफ, अदरवाइज इट विल लीड टू अदर मेजर हेल्थ इश्यूज होगा और एनवायरमेंटल इश्यूज भी होंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डू ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। So the main objective is to control that pollution and the health hazards, all these things, just to set our environment clean and safe. Yes. Okay, so sir, what do you think? What are the responsibilities of citizens? ना एक्चुअली आपने अभी जो बोला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना। तो हमारा ये जो दिस इज़ आउट ऑफ द थिंग, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू, whenever we say or whenever we think pollution and environment means we are disturbing the environment of earth. And आपने बच्चों ने ऐसा पिक्चर बनाते देखा होगा, earth is crying, tears coming from earth, posters बनाते हैं बच्चे। but actually it is not the earth का कुछ नहीं होगा। earth is in a cycle, जो होता है वो गर्म होता है, ठंडा होता है,
अर्थ इज इन ए साइकिल, और वो जो गर्म होगा, नॉर्मली गर्म होगा, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वो उसको एक्सेलरेट करा देते हैं। वो एक्सेलरेट करने से अर्थ का कुछ नहीं होगा, अर्थ इज अ प्लैनेट, इट विल रिमेन। एक्सेलरेट करने से हमारा एनवायरनमेंट और जहाँ पे हम रहते हैं वी विल नॉट बी एबल टू स्टे देयर, अर्थ का कुछ नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग्स विल बी वैनिश्ड। तो इफ़ यू वांट टू स्टे, तो जो रोने वाला हम है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि अर्थ, एनवायरनमेंट का मतलब है आप जो रहते हैं दैट एरिया, जहाँ पे उस कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड एयर, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वही आपका एनवायरनमेंट है। अगर वो एनवायरनमेंट आप खराब करेंगे देन आपका प्रॉब्लम होगा। तो इफ़ यू लुक एट इन दैट वे, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अर्थ बट यू आर डिस्टर्बिंग यूर सेल्फ, देन आपका जो व्यू पॉइंट ऑफ थिंकिंग एट एनवायरनमेंट विल डिफर। The thing is to keep ourselves safe. That is the prime point. Yes. That we have to keep ourselves safe, and our next generation, we have to present them a safe environment, a safe art, a safe abode. एंड नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन डजंट मीन दैट 100 साल के बाद, नेक्स्ट जनरेशन कल भी हो सकता है। हाँ, कल भी हो सकता है। जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी टॉडलर्स हैं या फिर एकदम से बेबीज़ हैं, उनको भी तो एक देना है, उनके लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट हमको बचा के रखना है। तो सर, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट रोल द अर्बन लोकल बॉडीज कैन प्ले? तो सिटीजन, पहले सिटीजन का अभी जो, इफ़ यू लुक एट द एनवायरनमेंट एज अ योर होम, then citizen have a role to play. In that case it is not the पूरा responsibility urban local bodies में डालने से ये नहीं होगा। urban local bodies अकेले कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं अभी कमिश्नर हूँ, जब भी मेरे सुबह से मेरा अराउंड 500-600 के आसपास एसएचजी दीदी और 400 के अधिक दादा जो भी लोग हैं, अराउंड 1000 के आसपास लोग हमारा सिटी में, शहर में काम कर रहे हो। ये लोग क्या करते हैं, कुछ एक 400 पीपल विल गो रोड साइड में, जितने भी कचरा वगैरह जो है वो क्लियर करते हैं, और दीदी लोग घर में जाकर उसको कलेक्शन करते हैं, प्रोसेस करता हूँ और उसके बाद भेज देते हैं। वो 1 घंटे के बाद अगर आप फेंकोगे, आई कैन नॉट हैव स्टाफ 1.5 लाख परिवार, 6 लाख पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने हर टाइम हर जगह पे लोग भेज नहीं सकता। तो आपको सिटीजन अगर हमको सपोर्ट करेंगे, जैसा सुबह मेरा आ जाएगा, उनको देने से लेके जाएंगे, और मेरा डस्टबिन्स लगा के रखा है, अभी भी डिमांड आता है सर डस्टबिन्स बढ़ा दो, डस्टबिन बढ़ा दो। अब डस्टबिन अगर आप बढ़ाते रहोगे, एंड आप देखा जा सकता है कि जितना भी डस्टबिन्स रखा है जगह, वो सबसे गंदा जगह होता है, सबसे नुंगरा जगह होता है। तो हमारा अभी ये कंसेप्ट है बिनलेस सिटी, जो है कि हमने बिन्स को हटा देंगे। अगर बिन्स रहेगा तो वहाँ पे फेंकेंगे, वहाँ पे फेंकेंगे, कचरा रहेगा, कचरा जाएंगे तो ओपन प्लेस है, वहाँ पे जो एनिमल्स आ जाएगा, गाय आएंगे, ये फेंकेंगे, और उसके बाद जो कचरा वो फिल होगा, उसके बाद यहाँ वहाँ फैल जाता है, तो बहुत ही नुंगरा होता है। इसलिए बिन लेस सोसाइटी हो जाए, दैट इज़ आवर टारगेट और दैट इज़ आवर सपना। इसलिए वी हैव टू डू इंक्रीज आवर हाउस टू हाउस कलेक्शन, गार्बेज घर से कलेक्शन शुरू करना है। उसके लिए सिटीजन हैव ए मेजर रोल टू सपोर्ट अस, एंड वो सपोर्ट हमको अगर देना है तो मेरा एज एन अर्बन लोकल बॉडी विल हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड गो एंड डू अ डे टू डे गार्बेज कलेक्शन। ये अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी आ गया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया है, रूल दिया है, इज वेरी स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो। सो घर में ही सर हम लोग कचरे को एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करके रख सकते हैं, फिर जो भी आएंगे घर में कलेक्ट करने के लिए, उनको हम वो कचरे का जो पैकेट होगा वो दे देंगे, तो वहीं से वो लोग इजीली कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा तो अभी चल भी रहा है, हर घर में ऐसा हो रहा है, हमारे मोहल्ले में भी आते हैं एएमसी के लोग। तो अभी ये जो प्रैक्टिस है, आपको क्या लगता है, आवर चिल्ड्रन ऑफ द रूट, वहीं पे वो ही कर सकते हैं, कुछ चेंजेस अगर लाना है तो बच्चों को सिखाओ। तो सर आपको क्या लगता है, इस मुहिम में हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज के हो या चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हो? मैं बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, जो हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि हमारा घर के पीछे हमने ये कलेक्शन करके पीछे लगा दो और दीदी लोग आके लेके जाएंगे। तो मुझे अभी सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है, आप देखिएगा 1.5 लाख घर है मुझे, मेरा यहाँ पे 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख घर है। अगर 1.5 लाख घर को डेली मुझे कलेक्शन करना है, कितना दीदी लोग लगेगा मुझे? बहुत लगेंगे, मैन पावर बहुत लगेगा। अभी तो 500 लोग, अगर मेरा 600 लोग या तो 1000 लोग मेरा इन्वॉल्व है,
तो 1000 लोगों को अगर 1.5 लाख घर अगर एक दिन में कवर करना है, एक आदमी को 150 घर कवर करना पड़ेगा। अगर मेरा दीदी लोगों का ग्रुप है, 2 जन जाएंगे तो 300 घर अगर उनको एक ही दिन में कवर करना है, तो वो 300 घर अगर कवर करना है तो आपने सोच के देख सकते हैं कि घर के सामने आया, गया अंदर, आपसे कॉलिंग बेल बजाया, आपने लेके आए, दे दिया, वो वापस आया, डाल दिया, जाए। तो हमने बोल रहा हूँ कैन वी इंक्रीज द एफिशिएंसी। जैसा गाड़ी आ रहे हैं, आपने गाड़ी का तो अंदर अभी एक गाना चलाते हैं, पहले चलाता था, अभी बंद हो गया, अभी फिर से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चलाएंगे। जब गाड़ी का आवाज़ सुनते ही आप अगर बाहर आ जाएंगे, फेंकेंगे, तो मेरा 2 जन एक ही दिन में 300 कवर कर सकता हूँ, वो नहीं हो रहा हूँ। दूसरा, बच्चों की तरफ से ये जो भी चेंजेस हो, घर का जो परिवार में जो चेंजेस होगा, वो बच्चों का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बच्चे अगर बोल देते हैं, मेरा बच्चे भी मुझे बोलता हूँ पापा वो ठीक नहीं है, जैसा जो सिगरेट स्मोकिंग, बच्चों के वजह से हमारा सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही कम हुआ है। हेलमेट, पुलिस का फाइन से ज़्यादा बच्चों ने पापा को बोलते हैं कि हेलमेट पहनो। तीसरा, जब गाड़ी में अंदर जाते हैं, मेरा बच्चा तो 4 साल का है, बोलते बेल्ट पहनो, बेल्ट पहनना, ना पहन के चलाना नहीं। तो इसमें बच्चे का बहुत ही ये अहम रोल है। इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो करते हैं ना, ये पूरा कचरा एक साथ करके देता हूँ। मैंने जो बोला, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेरा प्रोसेसिंग सेंटर में आने के बाद इसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। अगर आपने मुझे सेग्रीगेट करके दोगे, तब मुझे मोर एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, आसान हो जाएगा। और दूसरा भी जो तो कंपोजिट में जब आपने ये मिक्स करके मुझे वेस्ट दोगे, ये कंपोजिट जो बनेगा उसके अंदर भी ये प्लास्टिक का मटेरियल्स वगैरह होंगे, तो और उसके बाद चेंज करना दिक्कत होता है। तीसरा, एक खाना वेस्ट कब होता है, जब एक्स्ट्रा जो खाना है हमने जब फेंकता हूँ तब भी वो खाना है, वेस्ट नहीं हुआ। 24 आवर्स के बाद वो ख़राब हो जाता है, या तो 12 घंटे के बाद वो वेस्ट होता है, तब वो वेस्ट होता है, अदरवाइज़ वो खाना ही है। अगर प्रॉपरली सेग्रीगेट करके रखा और इमीडिएटली इसको निकाल दिया, वो सीधा वो गंदा स्मेल आने से पहले ही हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो वो खाने को वेस्ट कन्वर्शन का टाइम ना दें। दूसरा, सेग्रीगेशन इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें बच्चे का बहुत रोल है सेग्रीगेट करने में। স্যারের কথা থেকে যে কথাটা আমরা বুঝতে পারছি, ছোটদের বলছি, আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা যারা তোমরা রয়েছো, স্যার যে কথাটি বলতে চাইছিলেন যে তোমরাও কিন্তু চাইলে পারো, এমন কোনো কঠিন কাজ নয় এটি। তোমরা এগিয়ে এসো এই পরিবেশটাকে সুন্দর রাখতে। তোমরা তোমাদের বাড়িতে যে বর্জ্য পদার্থগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করে রেখে দাও, তারপর যারা আসবেন সেগুলো সংগ্রহ করতে তাদের হাতে তোমরা দিয়ে দাও। তাহলে সেভাবে তোমার ঘর বাড়ি তার চারপাশ যেমন পরিষ্কার থাকবে, আস্তে আস্তে দেখবে তোমার সমাজটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, সুন্দর হয়ে উঠেছে। এবং ওই বর্ষা এলে রাস্তায় কিন্তু তখন আর ওয়াটার লগিং সিচুয়েশনটা আসবে না, বা রোগ শোকের ঝামেলাটাও তখন আর তোমার থাকছে না। ঠিক বললেন তো স্যার? ठीक बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि वेस्ट जनरेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है मानसिकता और ह्यूमैनिटी। आप सोच सकते हैं, मैंने ऐसा ये कचरे के अंदर ब्लेड्स डाल दिया, या तो गाछ डाल दी, या तो आपने शेविंग का ब्लेड डाल दी और कवर करके डाल देते हैं। और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, ये बाद में एक दीदी कलेक्ट करेंगे, वो उसको तो कलेक्ट करेंगे और उसको सेग्रीगेट करेंगे, उन्होंने हाथ लगा के काम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? अगर आप वैसे सोचेंगे तो कभी भी आप मिक्स करके डालने का हिम्मत नहीं आएगा, या तो सोचें। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमैनिटी, वो मानसिकता के ऊपर ही है। এখানে এসেও কিন্তু আমাদের আরেকটু মানবিক হতে হবে। শুধু ময়লা বলে ফেলে দিলাম তা নয়, আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যার হাতে ফেলে দিচ্ছি বা ঢেলে দিচ্ছি সেগুলো, সেও তো আমারই মতো মানুষ, তাকেও তো এই কাজটা করতে হবে। এই কাজটি করতে গিয়ে যদি তার হাত কেটে যায়, তাহলে তো তাকেও অনেকটা কষ্ট সহ্য করতে হবে। আমরা কি পারি না এইটুকুনি কাজ আরেকটু মানবিকভাবে করতে? নিশ্চয়ই পারি। सर, अभी जो आप कह रहे थे ना कि ये शेविंग के रेजर्स हो या फिर ब्लेड्स हो, तो आपके बातों से लग रहा था कि देयर आर डिफरेंसेस और द कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। सो कैन यू सर एक्सप्लेन प्लीज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर देयर? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 वेस्ट को 4 तरीके से डिवाइड कर दिया।
पहले हमने वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट करते थे, और ड्राई वेस्ट में तो जितने भी रिसाइक्लेबल सब कुछ मिक्स कर देता था। लेकिन घर के अंदर और भी वेस्ट तरीके के होता है, जैसा सैनिटरी वेस्ट, जैसा आपका जो नैपकिन्स होंगे या तो सैनिटरी पैड्स होंगे, या तो घर पे सीनियर सिटीजन्स हो सकता है, गर्भवती माँ हो सकता है, डायपर हो सकता है, इसके अलावा सिरिंजेस हो सकता है, और बॉटल्स हो सकते हैं, मेडिसिन बॉटल्स हो सकते हैं, या तो इंजेक्शंस जो है वो हो सकता है, नीडल्स होता है, आईवी फ्लूइड का पाइप्स हो सकता है, या तो जो यूरिनरी बैग्स होते सकते हैं। तो इसको भी हम इस मिक्स में कर देंगे तो इट इज़ कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट बोल सकता हूँ। उसके लिए हमने भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोले रेड करके कलर करके एक बैग में अलग से करके रखो। अच्छा। इसके अलावा भी आपके पास घर में वेस्ट, कंप्यूटर का वेस्ट हो गया, बैटरीज होंगे, या तो मोबाइल वेस्ट हो सकता है, वो थोड़ा सा हार्मफुल वेस्ट हो जाता है, या तो पॉइजनस वेस्ट हो सकता है, इसको भी आप इसमें मिक्स मत कर दीजिए, उसको तो ब्लैक बैग में कर दीजिएगा। तो इसका एक अभी इसलिए अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बोल रहा है कि 4 तरीके से कलेक्ट करो। ग्रीन है जहाँ पे तो कंपोजिट बना सकता हूँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ब्लू सॉलिड वेस्ट, जो भी नॉर्मल जो पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ड्राई वाला। ओके। और तीसरा ग्रीन कम्स फॉर वेट, जो गीला वाला होता है, गीला वाला, वो तो डेली कलेक्शन करना पड़ेगा, डेली जनरेट होता है। लेकिन जो ब्लू जो होता है वो जो है सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट ना डेली जनरेट नहीं होता, थोड़ा सा दिन रहते हैं और उसके बाद आपको देना पड़ता है, फिर भी उसका भी आप डेली हो सकता है कलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो रेड जो है वो भी डेली आपको नहीं देना पड़ेगा, एक हफ्ते में एक बार देना पड़ेगा, या तो कभी कभी जो पैम्पर्स वगैरह तो देना। ये जो रेड वाला है वो हैजार्डस, वो सैनिटरी वेस्ट, ओके। और ब्लैक जो है वो हजार्डस वेस्ट है। हजार्डस वेस्ट तो महीने में एक बार होगा, या तो डेली नहीं होता है। तो आप इसको 4 तरीके से डिवाइड करना, दैट इज मैंडेटरी फ्रॉम द सिटीजन साइड। एंड अगर वो नहीं किया, देयर इज प्रोविजन फ्रॉम द लॉ पॉइंट, उसको पनिश कर सकता हूँ। लीगली इट इज अ इलीगल काम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका इंस्ट्रक्शन दिया, और इसको पनिश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एम्पावर्ड है, कमिश्नर एम्पावर्ड है, फाइन लगा सकता हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अभी ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, इसमें यूएलबीज को, अर्बन लोकल बॉडीज़ का काउंसिलर्स वगैरह, उनको भी पावर दिया है, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये सेग्रीगेट करना है, डे टू डे कलेक्शन करना है। इसलिए ये सेग्रीगेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बच्चों के लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जो ग्रीन वाला बैग होगा या फिर बिन होगा, वो होगा गीला, या फिर जो भेजा আমরা যেটা बोली ग्रीन कलर का। देन आता है ब्लू कलर का, जो होगा ड्राई वाला, सूखा जो होता है, শুকনো যে বর্জ্যগুলো হয় সেগুলোর জন্য। नेक्स्ट कम्स दैट रेड, लाल रंग का जो होता है वो होगा जो सैनिटरी वेस्ट होंगे उनके लिए। और लास्ट में आता है ब्लैक, दैट्स फॉर हैजार्डस वेस्ट। বোঝা গেল? সবুজ, নীল, লাল, কালো, ব্যাস এই 4টে ভাগে তোমরা তোমাদের বাড়ির বর্জ্যগুলো রেখে দিও। তারপর যারা আসবেন তাদেরকে সেভাবে তোমরা দিয়ে দিতে পারবে, তাতে কেউ ব্যথা পেল না, কিন্তু কাজ সুন্দরভাবে হয়ে গেল। স্যার কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন আমাদের, যে আমরা যদি এই আইন বা এই নিয়মটি আমরা না মানি, তাহলে আমাদের আইনত কিন্তু আমরা একটা দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে পড়ে গেলাম, সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইন হতে পারে। তারপর আইনে যে ব্যবস্থা থাকবে সেই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে বা নেওয়া হতে পারে। কিন্তু আমরা অতদূর যাব কেন? কেন আমরা আইনের বা শাস্তির পথে যাব? এটা তো আমারই সমাজ, আমারই বাড়ি, তাকে সুন্দর রাখবার দায়িত্ব আমাদেরই, তাই নয় কি? सर आपसे तो बहुत सारे और भी सवाल थे पूछना, लेकिन आपने जैसे डिस्कस किया तो बहुत सारे सवाल के जवाब मिल भी गए। तो अभी जो कहना है ना सर, ये जो सेग्रीगेशन का काम होता है वो सोर्स में ही करना पड़ता है उसको। हाँ, वही आसान भी होता है और ज़रूरी भी होता है। आंसर तो दे दिया। हाँ, वही मैं कह रही थी। तो अगर सर नहीं करते हैं, आपने डिस्कस किया है, बट फिर भी मैं और एक बार बच्चों के लिए जानना चाहूँगी, अगर हम जो सोर्स में ही अगर सेग्रीगेशन नहीं करते हैं तो उससे कौन सी दिक्कतें या फिर कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती है? इसमें सबसे बड़ा है कि जैसा अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपने सेग्रीगेट बिना सेग्रीगेट करके देते हैं, अभी ऐसा ही होता है। तो हमने इसको चेंज करना चाहता हूँ और चेंज कर रहा हूँ, अभी इमीडिएटली होगा, या तो इन द प्रोसेस ऑफ इट। तो वो ना करने से क्या होगा, इसका तो लास्ट स्टेज में जाकर सेग्रीगेट करना पड़ता है, वो तो बहुत ही मुश्किल है।
और उसके बाद जो कंपोजिट बनेगा, जो वर्मी कंपोजिट आपका जो ये जाता है, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स और हजार्डस वेस्ट का मिक्स हो सकता है। एंड वही जो कंपोजिट है वो आपका फिल्ट्रेशन टैंक में या तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो मिक्सड वेस्ट है ना, ड्रेन में जाते हैं या तो कहीं नाले में जाते हैं। एंड इसमें एक और दिक्कत है, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको, तो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर है हमारा अगरतला में। अगरतला में वी हैव ए वेरी बिग सेंटर। अभी अगरतला में भी नहीं, सारे शहर में इसका प्रावधान है। तो हमारा इधर डीसी नगर में बहुत बड़ा सा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सेंटर है, वहाँ से प्रोसेसिंग होगा। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे भी है, उसका वहाँ पे भी प्रोसेस होगा। अदरवाइज ये जो भी है ना, वो वहाँ से रोग फैल जाता है और डिसीज स्प्रेड होगा, और ये जो हमारा फूड साइकिल के अंदर भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, इसको सेग्रीगेट करना ही। सो from your words, sir, we can say that segregation at the source is very important, and especially segregation into wet, dry, hazardous and sanitary waste ensures that efficient processing and environmental protection also. তাহলে আমি যে কথাটা আমরা বুঝতে পারলাম যে segregation at the source is the first step towards a cleaner and better Tripura. थैंक यू सो मच सर। आज और भी एक छोटा सा चीज़ बोल के मैं छोड़ना चाहता हूँ। हमारा जो घर से गार्बेज कलेक्शन करने वाला जो दीदी है, हमने कूड़ा वाला बोलते हैं, कचरा वाला दीदी बोलते हैं, या तो दीदी नहीं आया ये बोलते हैं। तो इट इज़ ए डिग्निफाइड जॉब, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसलिए अगरतला पूर्व निगम आज का दिन एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था, ये जो दीदी लोग होगा ये हमारा सिपाही है, ये मेरा सेना है। इसलिए हमने इन लोगों का नाम चेंज कर दिया, हमने आज से इनको बुलाते हैं सबुज सेना। सबुज सेना। तो सबुज सेना अपना बाड़ीते आसबे, तारा এটা গার্বেজ কালেকশন করব, তারাকে আপনি যে সেগ্রিগেটেড ওয়েস্টটা নিয়ে যান। और যদি আপনার বাড়িতে এটা সেগ্রিগেশন না করলে আপনার মা বাপকে বলুন এটা সেগ্রিগেট করতে হবে। और তারপরে যে সবুজ সেনার যে দিদিরা এটা মিক্স করে এটা গাড়িতে ফেলে, আপনি একটু তারাকেও বুঝিয়ে দেন কি এটা সেগ্রিগেট করে এটা নিয়ে যান, না হলেতে এটা বড় প্রবলেম হতে পারে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমাদের পূর্ণ আশা আছে কি আমাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে, আমাদের যে ছোটো ভাইরা আছে, বোনেরা আছে, সবাই এটা কাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনি নিয়ে নেব। और আমি আগামীকাল আমাদের এই যে আগরতলা নয়, আমাদের পুরো ত্রিপুরা একদম সুন্দর ত্রিপুরা, একটা সুস্থ ত্রিপুরা, একটা পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা থাকার চেষ্টা করব। তাহলে এসো আমরা সবাই মিলে একবার সমাজকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তুলি, আর আমাদের যে সবুজ সেনার দল রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াই, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা, আমাদের ধন্যবাদ যে এগিয়ে এসেছেন আমাদের সমাজটাকে সুন্দর রাখতে। স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড ইয়েস we will try our level best to spread this message, as you said, to our students and to encourage them more. Thank you.